Hello guys, myself Arvind Singh Chauhan. ये क्लास 10th चैप्टर था पॉलिनोमियल है, चैप्टर नंबर 3 आरबीएससी का। एनसीईआरटी में आपका चैप्टर है ये सेकंड नंबर चैप्टर पॉलिनोमियल। सेम चैप्टर दोनों का चैप्टर नंबर अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट विद पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज तो नहीं, पुरानी चीज है। सो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व in the expression having the exponent the non negative integers, ठीक है ना। तो जितने भी उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल्स के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, जीरो भी हो सकता है उसमें, ठीक है ना। तो जीरो से लेके आगे तक माइनस में कोई भी एक्सपोनेंट वेरिएबल के ऊपर ना हो, तो ऐसा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के अंदर इस सेगमेंट में हम पढ़ेंगे, एक तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है जो 10th क्लास के कोर्स में नहीं है। तो जनरल फॉर्म जो होती है आपकी, जनरल फॉर्म ऑफ तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होता है ax प्लस b या ax प्लस c, जो भी है एक कांस्टेंट टर्म होगी। क्लियर? यहाँ वेरिएबल x इन्वॉल्व है, इसलिए इसको अपन px, fx, gx इस तरह से अपन कोई भी इसको डिनोटेशन में नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होती है? 1, ठीक है ना। डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है वेयर कंडीशन ये a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। दूसरा पॉलिनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी जनरल फॉर्म होती है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसकी जनरल फॉर्म है वेयर सेम कंडीशन है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, और यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ कांस्टेंट टर्म बचेगी, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर ये a 0 हो गया तो ये पूरा a स्क्वायर वाली x स्क्वायर वाली टर्म आपकी खत्म हो जाएगी, तो ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है। तीसरा आता है इसमें आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और कंडीशन वही पहले की तरह वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 यानी पावर x की हाईएस्ट पावर 2s पर वेरिएबल पर, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये आपका कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जनरल फॉर्म है तीनों की। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके कोर्स में है जीरोस। तो अपने 9th क्लास में भी जैसे जीरोस पढ़े हुए हैं। जीरोस क्या होता है? कोई एक रियल नंबर, ठीक है। जीरोस इज अ रियल नंबर विच इज सब्स्टिट्यूटेड एट द प्लेस ऑफ x, जो आपका वेरिएबल इन्वॉल्व है, y हो, x हो, z हो, जो भी आपका वेरिएबल पॉलिनोमियल में है, वहां उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जगह पर उस रियल नंबर को सब्स्टिट्यूट करें, और सब्स्टिट्यूट होने पर ये पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0, यानी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, तो वो कहलाता है रियल नंबर, उसका जीरोस, ठीक है ना। तो जीरोस क्या है? एक रियल नंबर है, ठीक है ना। तो जीरोस की बात आती है तो यहाँ पे जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे? तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर में लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा वो एक ही होगा, यानी एक ऐसा रियल नंबर होगा, एक ही जीरो निकलेगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो एक ही जीरो होगा। अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोस कितना होंगे? 2 जीरोस होंगे, यानी ऐसे 2 रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिसको अपन x की जगह पर पहले एक को सब्स्टिट्यूट करें तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर दूसरा रियल नंबर अगर x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें और इसको सॉल्व करें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डिग्री इसकी 2 होती है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे? 3, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है? 3, तो 3 डिग्री होती है, इसलिए इसके जीरोस की संख्या भी कितनी होती है? 3। तो ऐसे 3 रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिसको एक एक करके बारी बारी से अपन x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें पॉलिनोमियल में, या वेरिएबल की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या होता है? 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो जीरोस क्या है? एक
ऐसा रियल नंबर जिसको पॉलिनोमियल में x की जगह सब्स्टिट्यूट करें, वेरिएबल की जगह जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसमें सब्स्टिट्यूट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन जीरोस। तो 9th क्लास में पढ़ा, सेम वही चीज है, सिर्फ जीरोस का आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्यूबिक दे रखा है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो तरह के पॉलिनोमियल अपन इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। आपके कोर्स में दो ही है, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे, एक तो क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस, डिग्री इसकी 3 है, ठीक है ना। तो इसमें एक टॉपिक है ये आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में। कोफिशिएंट क्या होता है, जो आपके ये दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें a b c यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c आपकी ये कांस्टेंट टर्म, तो a b c आपके रियल नंबर है, ये कहलाते हैं इसके कोफिशिएंट, ठीक है ना। ऐसी लीनियर पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल में ये आपका a और ये आपका c, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो x का वेरिएबल के साथ में जो आपका कोफिशिएंट क्या हो गया a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यहाँ पे क्वाड्रेटिक में x का कोफिशिएंट b, x क्यूब का कोफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b और x का कोफिशिएंट c। तो ये क्या होता है कोफिशिएंट, ठीक है ना, मल्टीपल, ठीक है ना। तो हर एक टर्म में जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ में जो डिजिट मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको बोलते हैं अपन कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो अपन ने 9th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ी हुई है वही चीज है। तो इसके ऊपर ना जाके सीधे सीधे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहां से बात करें अपन रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके दो चीज हैं, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दोनों के अंदर ही अपन रिलेशन स्टडी करेंगे। तो पहले अपन लेते हैं आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहला आपका पॉइंट लेते हैं लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। ये आपके पॉलिनोमियल को अपन डिनोट कर दिया px से, ठीक है ना। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोस होंगे, यानी ऐसे 2 रियल नंबर होंगे जिनको अपन x की जगह पे एक एक करके रखें। पहले रियल नंबर पे x की जगह पर रखें, सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यू सॉल्व करें, इसकी 0 है। दूसरा रखें, दूसरे भी सॉल्व करके 0 है, तो क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगे। तो उस जीरोस को अपन डिनोट करते हैं कैसे, अल्फा और बीटा से, ठीक है ना। एंड अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको दे रखा होगा उसके 2 जीरोस हमने, एक अल्फा लिया और दूसरा जीरोस क्या होगा बीटा, ठीक है ना। दोनों जीरोस के बीच में जीरोस और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट a b और c के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ फर्स्ट रिलेशन होता है आपका सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी दोनों जीरोस अल्फा और बीटा का सम इज इक्वल टू, कैसे इक्वल होगा, माइनस b अपॉन a, यानी b हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x और ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों के रेशियो के नेगेटिव के इक्वल होता है। तो पहली चीज, एक चीज ध्यान कर लें, जीरोस अपन ने जो 9th क्लास में जैसे निकालते थे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर जो आएंगे, फैक्टर को 0 के इक्वल रख के दोनों में वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों फैक्टर से, ठीक है। 2 फैक्टर आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, 2 फैक्टर होंगे, 2 जीरो, तो 2 फैक्टर जो होंगे, तो फैक्टर करने के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके अपन फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे, पहले फैक्टर करके उसके जीरोस निकाल लेंगे और जीरोस निकालने के बाद उनके रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो जीरोस निकालने के लिए एक चीज याद रखनी, हमें फैक्टर करने पड़ेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका आता है पहला रिलेशन, उसमें क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस आपके अल्फा और बीटा 2 जीरोस हैं, दोनों का सम किसके इक्वल होता है, माइनस b अपॉन a, यानी b हो गया आपका माइनस b हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और a हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो दोनों के रेशियो के नेगेटिव के इक्वल दोनों जीरोस का सम होगा, ठीक है। सेकंड इसमें रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा लिए, उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो ये काय के बराबर आएगा हमेशा, कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a।
तो C अपॉन ए, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो काय के बराबर होगा, दोनों कोफिशिएंट दोनों जीरोस के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, अपन इसको इस तरह से कह लें अपन शायद कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये दो रिलेशन होते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो रिलेशन हमें वेरीफाई करने होते हैं। तो हमें आपको जो भी कोई क्वेश्चन दे रखा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, आपसे पूछा जाएगा इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन अपने को वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहले उसके जीरोस निकालेंगे, जीरोस निकलेंगे कैसे, फैक्टर करके, उसके फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। फैक्टर करने के बाद जो दो फैक्टर आएंगे उसके, तो दोनों फैक्टर को एक एक करके लेंगे। पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे, आपका एक्स के साथ जो भी कुछ है। ठीक है, यहाँ से एक एक्स की वैल्यू निकलेगी, और दूसरे फैक्टर को भी ऐसे ही जो भी है उसको 0 के इक्वल रखेंगे, दूसरा अपने को 0 मिलेगा। ठीक है, तो ए अल्फा हो गया, दूसरा बीटा। तो ऐसे करके दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ए बी सी ये आपके जो पॉलिनोमियल दे रखा है वहां से वैल्यू लेके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर प्रूव हो जाता है तो ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये नोट डाउन करना है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस कोफिशिएंट अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो ये दो आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, अगर आपको जीरोस दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केवल जीरोस दे रखे हैं और आपको निकलवाना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलवा है, पूछा जाए फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन यहाँ स्टडी करेंगे। यहाँ सेकंड है आपका पॉइंट, टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स टू जीरोस आर गिवन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, वो दोनों जीरोस ही आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, और हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, मान लिया हमने लेट अपने को जो जीरोस दे रखे हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमें अल्फा बीटा दो जीरोस दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px से शो कर लें, fx से, जो आपकी इच्छा है, कोई भी अपन वेरिएबल, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको ब्रैकेट में शो करते हैं, और जो पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं तो p f या कोई भी अपन g ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ px ले रहे हैं, px इक्वल टू होता है k अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। ठीक है ना, तो यहाँ अल्फा बीटा जो आपको जीरो दे रखे होंगे ऑलरेडी क्वेश्चन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं और इसको सॉल्व करना है। यहाँ के क्या कांस्टेंट है, वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो इसका यूज क्या होता है के का, जब भी आप अपन सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन में जब भी आपको जीरोस दे रखा, फ्रैक्शन में दे रखा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो जो एलसीएम आएगा जो एलसीएम आए उसको के मान के, के को एलसीएम से डिनोट रिड्यूस कर देते हैं और ब्रैकेट में जो बचेगा वो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखें, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमें दे रखा है जीरोस दे रखे हैं, तो अल्फा इक्वल टू सपोज करो 3 है एंड बीटा इक्वल टू दे रखा है -1/4। ठीक है, तो ये हमें दोनों जीरो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने हैं। ठीक है, तो px इक्वल टू हो जाएगा k अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा बीटा की जगह पे दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 3 माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -1/4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस ये सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन है तो यहाँ 4 हो गया तो 4 3 12 -1 इंटू एक्स प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस और ये हो गया आपका 3/4। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करें k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ होगा 11/4 इंटू एक्स माइनस 3/4। अब यहाँ देखें अपन जी फ्रैक्शन में आ गया, अब फ्रैक्शन में आया तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा पूरे का, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 4, तो 4 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब यहाँ पे जो आपके एलसीएम आया 4, इस 4 को यहाँ से k मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे लेट k इज इक्वल टू कितना मान लेंगे 4, तो k की वैल्यू 4 हो गई तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ px इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से k भी आपका रिमूव हो गया तो px इक्वल टू आएगा आपका जो ब्रैकेट में ऊपर 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3।
तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इस तरह से अपन अल्फा बीटा जब आपके जीरोस दे रखे हैं तो यहाँ पे अपन पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है और इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसके जीरोस अल्फा बीटा गामा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उन 3 जीरोस होंगे क्योंकि डिग्री इसकी कितनी है 3, तो इसमें 3 जीरोस होंगे अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो 3 जीरोस है। रिलेशन क्या होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है, पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। तो पहला सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों जीरोस का सम किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए। जैसे क्वाड्रेटिक में था सेम इसी तरह से उसमें भी सम माइनस बी अपॉन ए था, क्यूबिक में भी सम माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर की टर्म है उसका कोफिशिएंट, ठीक है, माइनस लगा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो दोनों के रेशियो के नेगेटिव के इक्वल तीनों जीरोस का सम होता है, पहला रिलेशन ये, ठीक है। नंबर 2 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, एक साथ दो जीरोस का प्रोडक्ट लेना है और फिर जो प्रोडक्ट आएगा तीनों तीनों को क्या करना है, सम, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो सी का मतलब हो गया यहाँ पर सी लिखा हुआ है एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए हो गया ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का रेशियो सी अपॉन ए, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यहाँ से सी लेंगे, यहाँ से ए लेंगे, रखे यहाँ पे, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से दूसरा रिलेशन वेरीफाई होगा, ठीक है। एक इसमें तीसरा रिलेशन भी होता है, क्वाड्रेटिक में केवल 2 जीरोज होते हैं तो रिलेशन भी उसमें 2 है, यहाँ पे 3 जीरोज है तो इसमें 3 रिलेशन होते हैं। तो तीसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों जीरोज का प्रोडक्ट करें तो इक्वल टू होगा माइनस डी अपॉन ए। डी मीन्स कांस्टेंट टर्म जो आपको पॉलिनोमियल में दे रखी है वो कांस्टेंट टर्म आएगी ऊपर, अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो दोनों का रेशियो माइनस में इक्वल होगा तीनों जीरोस का प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है ना। तो ये 3 रिलेशन है, तो ये रिलेशन हमें क्वेश्चन में वेरीफाई करने हैं। 1 2 3 यानी लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, इसकी भी लेंगे लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड प्रूव करनी पड़ेगी, और इसमें भी लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तीनों में प्रूव हो जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आपको दे रखा होगा तो उसमें से ए बी सी और डी की वैल्यू अपन आराम से देख सकते हैं, और उसके 3 जीरोस भी दे रखे होंगे, ठीक है ना, जीरोस दे रखे होंगे तो यहाँ पे जीरोस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। Here is number 4 topic, to find cubic polynomial if zeros are given। क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसके जीरोस अपने को दे रखे हैं, ठीक है ना। तो जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो हमारे को यहाँ पर दे रखा है लेट अल्फा बीटा और गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये 3 जीरोस आपको दे रखे होंगे। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है px इक्वल टू k अंडर ब्रैकेट x क्यूब अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपका ये 3 टर्म दिख रही है, अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ जीरोस रखेंगे, यानी तीनों जो जीरोस आपको दे रखे हैं उनका तीनों का सम, और यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी दो एट ए टाइम दो जीरोस का प्रोडक्ट और फिर उनका कर लेंगे सम, ये यहाँ पे रखेंगे, प्लस अल्फा बीटा गामा तीनों जीरोस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पे ये अल्फा बीटा गामा क्या आएगा माइनस में, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो ये एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो माइनस में रहेगी, और एक आपकी लास्ट टर्म जो आपके तीनों जीरोस का प्रोडक्ट है वो टर्म माइनस की होगी, ये आपका एक्स क्यूब प्लस का, और ये वाली टर्म भी आपकी एक्स वाली प्लस की होगी। तो ये फॉर्मूला है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का जब हमें जीरोस दे रखे हों, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें दे दिया कि सम दे रखा हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस दे रखा हो,
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन एट ए टाइम, टू एट ए टाइम, ये दे रखा हो और तीनों जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा हो, तो हमें वहां पे ये नहीं है कि हमें 3 नंबर दिए हैं, 1 ये 3 है, 1/4 है और 2 है, इस तरह से। तो ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, अगर ये 3 जीरोस हैं, ओनली जीरोस दे रखे हो, तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों जो नंबर है ये आपका सम ऑफ जीरोस है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलेंगे इसको, तो ये अकेली वैल्यू आएगी फिर -3 इस जगह पे। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू आपका प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, अगर ये दे रखा है आपको तो ये पूरी अकेली वैल्यू 1/4 यहाँ पे पूरे की जगह पे आएगा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दे रखा है 2, तो ये अकेला 2 यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर उस कंडीशन में इनको यहाँ पे अलग अलग सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान में देना है कि यहाँ पे जीरोस दे रखे हैं या सम प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2 ये दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना है, तो उस हिसाब से यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और ये अपन पॉलिनोमियल क्यूबिक निकाल लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ के क्या पहले की तरह जैसे क्वाड्रेटिक में था वैसे यहाँ पे भी के क्या कांस्टेंट है, इसको कब यूज करना है, अगर अपॉन में कोई नंबर आ जाए, एलसीएम लेने पर जो एलसीएम आता है, अगर वो नंबर आता है तो उसको के मान के, के की वैल्यू एलसीएम के इक्वल मान के और के को और एलसीएम को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और जो आपका ऊपर बचेगा एलसीएम लेने के बाद वो आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है कि नहीं, अगर एलसीएम लेने पर एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे फ्रैक्शन में नहीं हो, यहाँ पे अभी 1 3 2 इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में तो कोई नंबर आएगा नहीं, तो एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये तो उस कंडीशन में के की वैल्यू को इक्वल टू 1 मान लेते हैं, लेट करके और के को रिमूव कर दिया जाता है फॉर्मूले में से, और ये आपका सीधा सीधा वैल्यूज पुट करने के बाद पॉलिनोमियल निकल जाता है। तो ये फॉर्मूला काम करता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए जब हमें जीरोस तीनों दे रखे हो। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये 4th पॉइंट हो गया। यहाँ पे आपकी पहली वाली जो एक्सरसाइज है फर्स्ट, उसके लिए ये आपके चारों पॉइंट काम करेंगे। तो अपन अब लेंगे इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस of the following quadratic polynomial, verify the relationship between the zeros and coefficient। quadratic polynomial दिया है, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशन भी वेरीफाई करने हैं। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th वाला क्वेश्चन है और आरबीएससी में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला वाला क्वेश्चन है। यहाँ पॉलिनोमियल है, उसको पॉलिनोमियल को हम पीएक्स से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि वेरिएबल इसमें एक्स है, दे रखा 4x² + 8x। ठीक है ना, अब यहाँ पे अपन को जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पे डिग्री कितनी 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अपन क्या करते हैं जनरली मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करेंगे तब उसके जीरो मिलेंगे। लेकिन इस केस में यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करने नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है नहीं, यानी आपका कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, केवल 2 ही टर्म दे रखी है, x² की टर्म और x की टर्म, तीसरी टर्म आपकी कांस्टेंट टर्म इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं करेंगे। ठीक है ना, ऐसे केस में क्या करते हैं सीधा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अपन कॉमन लेके फैक्टर करेंगे तो दोनों में से कॉमन आएगा आपका 4x कॉमन आएगा, तो यहाँ से x + 2, तो एक फैक्टर हो गया आपका 4x, दूसरा फैक्टर हो गया x + 2, तो 2 फैक्टर हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे ये फैक्टर है तो इसके जीरोस भी होंगे, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे इसके जीरोस निकालेंगे, तो जीरोस ऑफ px के जीरोस, तो यहाँ पे पहला फैक्टर है इसको 0 पे इक्वल रखेंगे, तो 4x = 0, सो x = 0/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू पहली आई 0, एंड सेकंड हो जाएगा आपका ये फैक्टर x + 2, इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे, तो x = हो जाएगा -2, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई दूसरी। तो इस तरह से 2 वैल्यू x की निकाल ली, तो ये कहलाएंगे आपके जीरोस, तो पहला जीरो जो गया ये, सेकंड जीरो ये, तो ये कहलाएगा आपका अल्फा, ये कहलाएगा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा को ही मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, इसको अल्फा मान सकते हैं, ऐसा इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी x की 2 वैल्यू हमने 0 इक्वल दोनों फैक्टर रख के निकाल ली, एक अल्फा एक बीटा, यहाँ से हमने जीरोस निकाल लिया। अब यहाँ पे हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन वेरीफाई करेंगे, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशन होते हैं। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, तो इक्वल टू होता है अल्फा + बीटा इक्वल टू होता है -b/a, ये फॉर्मूला। तो ये आपके 2 जीरोस है, तो ये दोनों की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अल्फा की जगह आ गया आपका 0 और ये बीटा है आपका -2, तो यहाँ हो गया -2 इसकी इक्वल टू माइनस का साइन, b की वैल्यू यहाँ से अपन a और b c दोनों यहाँ तीनों चीजें यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ b होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x,
तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 8 और a होता है आपका x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आपका a की जगह पे कितना 4। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करके आया -2 इक्वल टू माइनस और 4 का डिवाइड देंगे 8 में तो आएगा आपका 2। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। तो ये पहला रिलेशन तो ये वेरीफाई हुआ, ठीक है। सेकंड रिलेशन होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यार अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो सेम वही अल्फा बीटा की दोनों की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो आपका अल्फा इक्वल टू हो गया 0 और बीटा इक्वल टू हो गया आपका -2, दोनों का मल्टीप्लाई। और सी कांस्टेंट टर्म, तो इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, इसलिए सी की जगह पे आएगा आपका 0 और ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू ये 4, ठीक है। तो 4 का डिवाइड 0 में देंगे तो ये 0 आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो यहाँ से दोनों रिलेशन भी वेरीफाई हो गए, ठीक है ना। तो ये आपका जीरोस आया, तो ये पहला आंसर तो ये हो गया और ये आपके रिलेशन वेरीफाई हो गए, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जीरोस फाइंड करना और रिलेशन वेरीफाई करना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ भी हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशन वेरीफाई करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तीनों टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म और ये आपकी लास्ट कांस्टेंट टर्म, तीनों टर्म दे रखी है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हम यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कर सकते हैं, तीनों टर्म दे रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 4 और 4 के फैक्टर हो गए 2 into 2 into 1, ठीक है। और यहाँ से दो नंबर बनाने हैं, इनको ऐड करने या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिडिल वाला नंबर आपका -4 आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक तो हो गया आपका 2 और ये 2 into 1 इक्वल टू 2, 2 और 2 ऐड करेंगे तो -4 और ऐड करने पे आ रहा है माइनस का 4 है आपका, तो ऐड करने पे तो दोनों के साइन माइनस होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, तो जाएगा आपका 4x स्क्वायर -2x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से दो टर्म लेके अपन कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2 और x स्क्वायर x में से आएगा x, कॉमन लिया तो आपका होगा 2x माइनस 1 और ये वाली टर्म थर्ड टर्म में डिवाइड दे दो x वाली टर्म का, ब्रैकेट के अंदर जो x वाली टर्म है इस पूरी का डिवाइड थर्ड टर्म में दे दे तो आपको यहाँ कॉमन पता चल जाएगा। तो 2x में -2x में डिवाइड देंगे 2x का, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो -1 यहाँ और g वाला ब्रैकेट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके दो फैक्टर आ गए 2x -1 एंड 2x -1, दोनों सेम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को एक एक करके जीरो की इक्वल रख के जीरोज निकालेंगे, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x px, ठीक है। सो 2x -1 इक्वल टू 0 रखेंगे, 2x इक्वल टू 1 को ट्रांसपोज करेंगे, माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2। सो दिस इज फर्स्ट जीरोज एंड सेम दूसरा फैक्टर सेम है, तो इसी तरह से इसके भी जीरोज भी क्या होंगे, x इक्वल टू 1/2, सेकंड जीरोज भी सेम ही होंगे, ठीक है ना, दोनों फैक्टर सेम। ये हो गए आपके जीरोज, तो एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन रिलेशन वेरीफाई करेंगे, तो वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशंस, तो रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, सेम पहले की तरह, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू द -b/a। तो अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू रख दी, तो अल्फा की जगह पे 1/2, बीटा आपका भी 1/2 है, तो प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले में b इक्वल टू यानी हो गया x कोफिशिएंट ऑफ x -4 अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ गया आपका 1 इधर, और हाफ प्लस हाफ इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो ये फर्स्ट रिलेशन तो यहाँ वेरीफाई हुआ, ठीक है, 1 इक्वल टू 1। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a। तो अल्फा बीटा की दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है, तो यहाँ रख दिया आपने 1, ठीक है।
ए आपका है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/2 मल्टीप्लाई तो 1 into 1 इक्वल टू 1, 2 into 2 नीचे आपका 4 इक्वल टू 1/4, सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो दूसरा रिलेशन भी इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरह से। सेम इसी तरह से आगे क्वेश्चन है, इसमें थर्ड वाला भी वो भी सेम ऐसे ही है, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, सेम जीरोस फाइंड करने हैं, रिलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में x² - 15 और आरबीएससी का ये फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ आपको पॉलिनोमियल दिया px इक्वल टू x² - 15, ठीक है। तो यह इक्वल टू यहाँ अपने को फैक्टर करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फैक्टर करने हैं। यहाँ पर x की टर्म नहीं है, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म दे रखी है और x² की टर्म। तो ऐसी कंडीशन में आपको दो टर्म दे रखी है, तो यहाँ पे इसको अपने को फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये x² x का स्क्वायर है माइनस ये 15 किसका स्क्वायर है, √15 का। परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं, इसलिए अंडर रूट लगा देंगे इसके ऊपर, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से a² - b², a और b, a² - b² वाली आइडेंटिटी से तो इसके फैक्टर हो जाएंगे a + b × a - b, यानी a की जगह पे x प्लस √15 इंटू x माइनस √15, एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो a² - b² के फैक्टर हो गए a + b × a - b, दो फैक्टर हो गए। यहाँ से अब जीरोज निकाल लेंगे सेम, तो जीरोज ऑफ px, तो यहाँ से एक बार इसको जीरो रखेंगे तो x प्लस √15 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू जा माइनस √15, पहला जीरो तो जाए, एंड x माइनस √15 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आ गया आपका प्लस का √15, ठीक है। तो ये आपके दो जीरो निकल गए, अल्फा और बीटा हो गया, ठीक है। इसमें रिलेशन आपका वेरीफाई करेंगे तो रिलेशन में पहला रिलेशन आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा बीटा की जगह। इक्वल टू -b हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x की टर्म तो है नहीं यहाँ पे, तो b की जगह 0, और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ आ जाएगा 1, दोनों प्लस माइनस के तो ये 0 हो जाएंगे, और ये माइनस 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो कितना आएगा 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पहला रिलेशन वेरीफाई, एंड सेकंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, तो अल्फा बीटा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -√15 इंटू √15 इक्वल टू c, कांस्टेंट टर्म -15 है, साइन साथ में रखेंगे, माइनस अगर लगा हुआ उसके साथ में, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये हो गया आपको, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस √15 मल्टीप्लाई हो गया 15 इक्वल टू 1 का डिवाइड देंगे तो -15, सो दिस इज लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो ये आपका सेकंड वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये दोनों रिलेशन वेरीफाई, फैक्टर कर लिए, जीरो निकाल लिया, रिलेशन वेरीफाई कर लिए, तो बाकी बचे इसमें 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, अपने आप करके थोड़ा सा देखना है, ठीक है।